हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है। ये ए पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट पी इज इट्स ऑन इमेज इन ए लाइन एल, देन पॉइंट पी इज, स्टेटमेंट में लिखा है एक पॉइंट पी जिसकी अपनी इमेज है लाइन के अंदर, इज इट्स ऑन इमेज इन ए लाइन एल, देन पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है वो लाइन पे होगा या लाइन के नीचे होगा या लाइन के ऊपर होगा या तीनों में से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दी अबव। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने दिखा रखा है, मान लीजिए लाइन है, लाइन मीन्स कोई मिरर है जिसमें से इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। तो यहाँ पे पी पॉइंट है इस लाइन के आगे, तो मिरर के पीछे यानी कि लाइन के पीछे उतनी ही दूरी पे इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी। ये जितनी दूरी है आगे उतनी ही दूरी पीछे जाके इसकी ये रिफ्लेक्शन बनेगी मिरर से। अगर पॉइंट को थोड़ा और आगे कर दें तो जितना ये डिस्टेंस मिरर से आगे का है लाइन के आगे, उतना ही डिस्टेंस पीछे रहेगा इसकी इमेज का, तो इमेज और नज़दीक आ जाएगी। अगर हम पॉइंट को बिल्कुल नज़दीक कर दें मिरर के आगे तो वो इसकी इमेज भी बिल्कुल नज़दीक आएगी। अगर हम इस पॉइंट को लाइन पे ले लें तो इमेज भी लाइन पे आ जाएगी, तो पॉइंट इमेज के बराबर ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑन द लाइन एल। हम इसमें लिखेंगे इफ़ ए पॉइंट lies on the line if a point lies on the line, then the image of the point is the point itself। यदि पॉइंट लाइन पे होगा तो उसकी इमेज भी पॉइंट ही बनेगा। देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट ऑन द लाइन एल, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया है, चौथी कंडीशन अगर ये आ जाए तो ये लाइन के ऊपर ही इमेज इसकी रहेगी, पॉइंट पी के बराबर ही बनेगा। बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में स्टेटमेंट में पूछा है ए पॉइंट पी -7 8। सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं कहाँ लाई करेगा। -7 एक्स इधर है ओरिजिन के लेफ़्ट साइड में, 8 पॉजिटिव है वाई कोऑर्डिनेट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पी पॉइंट पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये पी पॉइंट यहाँ पे है। इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, तो ये पी पॉइंट रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका इमेज को कौन सा बनता है? पी डैश बनता है ओरिजिन के बीच में से होके। तो यहाँ पे x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, 7 -8। उसके बाद स्टेटमेंट में लिखा है इन द ओरिजिन एंड देन इन x एक्सिस टू गेट द पॉइंट Q। अब p डैश इमेज को आगे फिर रिफ्लेक्ट होना है x एक्सिस में से। x एक्सिस में रिफ्लेक्ट होने के बाद इसकी इमेज कौन सी बनती है? Q। तो Q के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स बने इसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव होते हैं, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, 7 8 आ जाएगा इसमें। तो हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन बी का पॉइंट P
-78 lies in quadrant second, lies in quadrant second. Its image P dash, its image P dash will make in fourth quadrant under reflection in the origin, under reflection in the origin, इमेज कौन सी है? P dash इमेज अगेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, इमेज P dash again reflected in x-axis, to get final image Q, to get final image Q in first quadrant, therefore coordinates of Q are कौन कौन से कोऑर्डिनेट है? 7, 8 आंसर, 7, 8 आंसर। पॉइंट सी में, पार्ट सी में, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी में ये पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट इन द वाई एक्सिस। कोई पॉइंट P है, जैसे ये पॉइंट P है, ये वाई एक्सिस में से, ये वाई एक्सिस है, इसमें से रिफ्लेक्ट होके इसकी ये फर्स्ट इमेज बनती है P डैश। स्टेटमेंट के अंदर लिखा है रिफ्लेक्टेड फर्स्ट इन द वाई एक्सिस एंड देन इन द ओरिजिन। इसके बाद ओरिजिन में से रिफ्लेक्ट हो गई इसकी सेकंड वेव P डबल डैश से मैंने मार कर रखी है, P डबल डैश बनती है। उसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दे रखे हैं इसकी सेकंड इमेज के, दोनों 6 पॉजिटिव के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पड़ेंगे। तो हमने निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम लिखेंगे P डैश डबल डैश 6 6 ये दे रखा है इन्होंने, इज दी सेकंड इमेज, इज दी सेकंड इमेज of point P which lies in first quadrant. This image formed under reflection, ये जो इमेज बनी है डबल डैश वाली सेकंड वेव, दिस इमेज formed under reflection in the origin,
Therefore, फर्स्ट इमेज ऑफ P, फर्स्ट इमेज ओरिजिन में से रिफ्लेक्शन आएगी तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आएगी। Therefore, फर्स्ट इमेज ऑफ P lies in third quadrant, that is P सिंगल डैश से -6 दोनों कोऑर्डिनेट्स इसमें नेगेटिव आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। आगे फिर लिखेंगे This image P dash formed under reflection in the y-axis, Therefore, इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ेगी? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। Therefore, coordinates of point B will lie in fourth quadrant, P के कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे? 6 - 6 कौन से पार्ट में आ रहा है? इसमें हमने 6 - 6 फर्स्ट पार्ट। देयरफॉर ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में द पॉइंट P 4 - 8 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x = 0 टू गेट द पॉइंट R। P रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइन x = 0 में से, तो इसकी इमेज बनती है R। हमने R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन इन द लाइन L, रिफ्लेक्शन in the line L, x = 0 means x = 0 कहाँ पे होगा? y एक्सिस के ऊपर। मीन्स रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। तो पॉइंट P y एक्सिस में से रिफ्लेक्ट हो रहा है। पॉइंट P 4 - 8 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, under reflection in the y-axis its image R will make in third quadrant therefore coordinates of R
कौन कौन से? दोनों थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव रहेगा, y भी नेगेटिव रहेगा, -4 -8। तो हमने ऑप्शन देखना कौन सा इसमें, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में दोनों नेगेटिव है। देयरफॉर ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट में द पॉइंट 55 पॉइंट कहाँ पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों पॉजिटिव। इसको हम मान लेते हैं, लेट द पॉइंट 55 बी रिप्रेजेंटेड बाय पी से ले लेते हैं इसको। अब इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y = 0। y = 0 मान किस पे होगा? x एक्सिस पे y = 0 होगा। तो सबसे पहले ये पॉइंट x एक्सिस में से रिफ्लेक्ट होके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो हम लिखेंगे इमेज ऑफ पॉइंट P that is P dash lies in fourth quadrant. Under reflection in the line y = 0. Under reflection in the line y = 0, that is x axis, then it is reflected in the y axis. Its image Q will make in third quadrant under reflection, क्योंकि ये आगे लिखा है ना, एंड देन इन y एक्सिस टू गेट द पॉइंट Q। अंडर रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस में से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अंडर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, therefore coordinates of Q are कौन से बनेंगे? दोनों माइनस बनेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो इसके कोऑर्डिनेट्स Q के -5 से बनेंगे। देयरफॉर ऑप्शन, ये काटना पड़ेगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। कर दे।